मैंने एक जर्मन क्रूज लाइनर के हल पर 1000 भारी ड्यूटी तैरने वाले बैग लगा दिए थे। वह जहाज 100 साल से महासागर की तलहटी पर पड़ा हुआ था। कुछ ही सेकंडों में वह विशाल भूतिया जहाज पानी की सतह को चीरते हुए ऊपर आ गया। मेरी टीम और मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर का हिस्सा अपनी पूर्व वैभव का जंग लगा हुआ खोल बन चुका था, लेकिन हम वहाँ मृतकों द्वारा छोड़े गए सोने या गहनों के लिए नहीं थे। हम उन खजानों को नजरअंदाज कर गए जो किसी भी सामान्य चोर को अमीर बना देते। मैं सीधे एक सिंगल वाटरप्रूफ बैग की ओर गया, जिसमें एक पुरानी तेल चित्रकला थी। आप सोच सकते हैं कि कोई चोर सोने को छोड़कर कैनवास के एक टुकड़े के लिए क्यों जाएगा? जवाब है एक सदियों से फुसफुसाई जाने वाली किंवदंती, युवा का फव्वारा। कहानियों के अनुसार फव्वारे का गुप्त स्थान 6 विशेष चित्रों में फैली एक पहेली में छिपा है। यही जुनून मुझे मेरी बहन शार्लो तक ले गया। जबकि मैंने अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए पेशेवर चोर बनने का रास्ता अपनाया, उसने वैध जीवन जीने की कोशिश की। वह एक प्रतिष्ठित कला संग्रहालय में विशेषज्ञ के रूप में काम कर रही थी। मैं वहाँ गया, उसे बात की और फिर एक अमूल्य चित्र को फाड़ लिया। शार्लोट चिल्लाती हुई मेरे पीछे सड़क पर दौड़ी, मुझे वापस करने को कहती रही। अलार्म जोर जोर से बज रहे थे। मैंने उसे कार में बैठने को कहा। उसे पता था कि अगर वह रुकी तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वह कार में कूद गई। मैंने एक क्लासिक भागने का तरीका अपनाया। हमारी कार को एक चलते हुए ट्रक के पीछे घुसाकर पुलिस के आने से पहले गायब हो गया। आखिरकार उसे सुरक्षित रखने के लिए मुझे उसे बेहोश करना पड़ा। जब वह कई घंटों बाद पार्क की एक बेंच पर जागी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। पुलिस को शक था कि वह मेरी साथी है। उसने अपना करियर खो दिया और स्कैंडल की वजह से एक गंदे तलाक में अपने बेटे की कस्टडी भी खोने वाली थी। मैंने उसे ढूंढ निकाला और खुद को समझाया। मैं उसे अपने नियोक्ता से मिलवाने ले गया, एक कैंसर से मरते हुए अरबपति से। वही इस ऑपरेशन को फंड कर रहा था। वह मानता था कि हेरोडोटस द्वारा लिखी गई और अलेक्जेंडर महान द्वारा खोजी गई मिथकें वास्तविक हैं। उसे फव्वारे की जरूरत थी अपनी जान बचाने के लिए। हमने समझाया कि नक्शा 6 मास्टरपीस में टुकड़ों में छिपा है, कार्वागियो, रूबेंस, वेलास्केज, एल ग्रीको और रेमब्रांड की कृतियों में। मेरे द्वारा उसके संग्रहालय से चुराई गई पेंटिंग आखिरी टुकड़ा होनी चाहिए थी, रेमब्रांड का क्राइस्ट का पोर्ट्रेट। लेकिन हम एक गतिरोध पर आ गए थे। कैनवास पर अदृश्य स्याही में छिपा गुप्त नक्शा होना चाहिए था, लेकिन जिसे मैंने चुराया वह खाली था। शार्लोट ने तुरंत अपनी योग्यता साबित की। उसने गलती समझ ली। रेमब्रांड ने दर्जनों सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए थे जो लगभग एक जैसे दिखते थे। मैंने गलत वाला चुरा लिया था। अरबपति ने शार्लोट को एक सौदा ऑफर किया। अगर वह असली चित्र की पहचान करने में मदद करेगी तो वह एलीट वकीलों की टीम देकर उसके बेटे की कस्टडी जीतने में मदद करेगा। वह राजी हो गई। मैंने कई दिनों तक अभिलेखागार खंगाले और आखिरकार असली चित्र का स्थान ढूंढ लिया। वह समुद्र में खो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन जहाज के साथ डूब गया था। यह खोज हमें पूरे चक्र में वापस ले आई। यह हमें महासागर के बीच में ले आई, जहां हमने स्टील की कब्र पर एयरबैग्स लगाए, मृत जहाज को उठाने की उम्मीद में, ताकि अमृता की आखिरी कुंजी मिल सके।